Well, hello everyone. I am Mr. AK. Once again, I welcome you here at our online platform. So कैसा चल रहा है? हाँ, कुछ दिन से एब्सेंट था, क्लासेस रेगुलर नहीं थी, तो कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि ना सर ने फिर से क्लासेस है ना बीच में छोड़ दी हैं। डोंट वरी, कुछ इश्यूज़ थे, इस वजह से मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाया था। सो वापस स्टार्ट करते हैं जहाँ से फिनिश किया था उसके आगे वाले टॉपिक से। लास्टली हमने स्टडी किया था नाउन के बारे में, जो क्या था काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में स्टडी किया था। हमने आइडेंटिफाई किया था कि ये तो काउंटेबल नाउन्स होते हैं और ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। इन सब के बारे में हमने बातचीत की थी और आज का अपना नया टॉपिक और स्पेशल टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि अब तक तो सब कुछ ईजी चल रहा था और आगे भी ईजी चलता रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा छोटा सा एक ट्विस्ट लेके आए हैं। ट्विस्ट ये है कि ये सबसे शानदार और स्पेशल टॉपिक है, बस इतना ही है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा नाउन केस। यस, आपके सामने जो टॉपिक लिखा गया है नाउन केस। आज हम स्टडी करने वाले हैं नाउन केस के बारे में। इसके अंदर कौन कौन से तो केसेस आते हैं और उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, क्या होता है नाउन केस, सब आगे स्टडी करते हैं ना। बस मेहनत करते जाइए। अगर कोई इश्यूज़ आ रही हैं सो प्लीज़ शेयर विथ मी। ओके, नाउन केस में बात करते हैं। नाउन केस का जो फर्स्ट पॉइंट रहता है उसके साथ बात करते हैं। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउन केस का जो फर्स्ट पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है आपका नॉमिनेटिव केस। यस, आपका जो फर्स्ट पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है नॉमिनेटिव केस। हाँ, कहीं ना कहीं ये अजीब सा लग रहा होगा, सर नॉमिनेटिव केस क्या है। आसान भाषा में समझाना चाहूँ मैं आपको, इसको आप और क्या कह सकते हो, आसान भाषा में समझ लीजिए। इसको आप बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हो सब्जेक्टिव केस। बहुत इजी सी भाषा में आप समझ गए होंगे। सब्जेक्टिव केस मतलब सिंपल सी बात है, नाउन का एज ए सब्जेक्ट रोल। सो आप कैसे डिफाइन करने वाले हो नॉमिनेटिव केस को? ऑलरेडी मैंने आपको इस चीज़ के बारे में पढ़ा दिया गया है कि जब नाउन एज ए सब्जेक्ट काम करता है। सो इसमें डेफिनेशन और जो समझने की बात यह है, जब नाउन एज ए क्या करे, एज ए सब्जेक्ट काम करे। और आई मीन टू से नाउन एज ए सब्जेक्ट होना, जिसे मैंने आपके पढ़ाया था कि नाउन लाइक सब्जेक्ट ऑफ वर्ब पढ़ाया था मैंने आपको। सब्जेक्ट ऑफ वर्ब पढ़ाया था, वही होता है नॉमिनेटिव केस। जब नाउन एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा हो उसको आप नॉमिनेटिव केस, आई मीन टू से सब्जेक्टिव केस भी आप बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर जो रहने वाला है, ऑलरेडी आप इसको स्टडी कर चुके हो, सो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो रहने वाला है वो रहेगा आपका एक्यूजेटिव केस। आपने कहा सर अक्यूज़ का तो मतलब कुछ और निकलता है। मैंने कहा अक्यूज़ को क्यों पकड़ के बैठे हो जनाब, आप ज़रा सोचिए ना। एक्यूजेटिव केस की बात करने वाले हैं, इसको आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। इसको दूसरे नाम से जो जानते हैं वो होता है ऑब्जेक्टिव केस। क्या बात है, बड़े शानदार गाने चला रखे हैं गाड़ी वाले ने। एंजॉय, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है भाई, एंजॉय कीजिए। सो क्या है ऑब्जेक्टिव केस, एज ए ऑब्जेक्टिव केस हम बात करने वाले हैं, कर चुके हैं। एक्यूजेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। आई मीन टू से जब नाउन एज ए ऑब्जेक्ट काम करता हो, जब नाउन एज ए ऑब्जेक्ट काम करता हो, उसी को तो एक्यूजेटिव केस बोलते हैं। ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हैं, जैसे आपने स्टडी किया था वर्ब ऑफ
सॉरी ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। सो नॉमिनेटिव केस एंड एक्यूजेटिव केस आप दोनों के दोनों स्टडी कर चुके हैं। आगे बात करते हैं। थर्ड जो रहने वाला है वो आपका रहेगा, वो रहने वाला है वोकेटिव केस। तो थर्ड रहने वाला है वोकेटिव केस। अब मत कह देना सर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो बता दिया, अब क्या बच गया, फलाना ढिकड़ा मत करने लग जाना। ओके यस, जब बात करनी है आपको वोकेटिव केस, आप समझिए वोकेटिव केस का मीन क्या है, वोकेटिव केस को आप कैसे आइडेंटिफाई करने वाले हो। सिंपल सा इसको मैं एक नाम देना चाहूँगा, वो ये लाइक आप कहते हो वोकेटिव केस से मेरा कहने का मतलब है टू एड्रेस समबडी, टू एड्रेस समवन और समबडी, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि किसी को जो अटेंशन है वो आप अपनी तरफ बना कैच करना, किसी का भी अटेंशन अपनी और क्या करना, कैच करना। और आप कह सकते हो टू एड्रेस समबडी। जैसे आपके सामने मैं अगर बात बोलूँ वो ये, मैंने कहा भाई जैसे रोहन कम हियर, मैंने बोला रोहन कम हियर, कोई भी और नाम दे दिया जाए, जैसे कहा कि हिमांशु हेल्प मी, हिमांशु हेल्प मी। इस तरीके के जो सेंटेंसेस हम लाइफ में यूज़ करते हैं ना, या ग्रामर में अपने आते हैं ना, वो सारे के सारे वोकेटिव केस के अंदर आने वाले हैं। जैसे एक दो एग्जांपल लिखा देता हूँ आपके सामने। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा रोहन कम हियर, रोहन कम हियर। अब देखिए यहाँ पर कोमा लग गया। ये जो केस आता है, इस तरीके का जो इस तरीके के जो सेंटेंसेस आते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, वोकेटिव केस में आते हैं। अरे जनाब म्यूजिक ऑफ कर लीजिए, कॉपीराइट लाके छुड़ोगे आप, मुझे लगता तो ऐसा ही है। इस कॉपीराइट के चक्कर में और कंटेंट नहीं डाल रहे। ओके सो क्या है वोकेटिव केस, जिसमें इस तरीके के सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं। आज तो पर्दा भी परेशान कर रहा है भाई। ओके जस्ट रिलैक्स, फाइन फाइन फाइन। ओके सो वोकेटिव केस जिसमें हम बात कर रहे हैं, जैसे कहा रोहन कम हियर। जैसे कुछ और एग्जांपल्स अगर मैं आपके सामने कहूँ, लाइक कहा छोटू यू कैन डू इट, छोटू यू कैन डू इट। इस टाइप के जो सेंटेंसेस हम कहाँ में लेते हैं, जैसे मैंने कहा छोटू यू कैन डू इट। क्या है, कहा छोटू यू कैन डू इट। जो इस टाइप के जो सेंटेंसेस काम में लिए जाते हैं वो आते हैं अपने वोकेटिव केस के अंदर। और नरेशन आपने स्टडी की होगी, नॉर्मली आप बेसिकली आप नॉलेज रखते हैं। अगर जैसे समझाना चाहूँ मैं आपको, सो कई बार ना सेंटेंसेस आते हैं वो भी किस में, नरेशन में, जिसमें आप कहते हो ना डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, जो आप जानते हैं इसके बारे में। सो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने। जैसे मैंने कहा लाइक फॉर एग्जांपल he said Monu you can do it। यस, हाँ इसको मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, नरेशन का मैंने एज ए लिंक करने के लिए, समझाने के लिए, आपको बस एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर यूज़ किया। नरेशन को मैं आपको डीपली आगे समझाने वाला हुई हूँ। ओके सो कहा ही सेड मोनू यू कैन डू इट, ही सेड मोनू यू कैन डू इट। ये डायरेक्ट स्पीच आता है, इसको आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो तो वो कैसा बनने वाला होता है, वो जैसे बनता है, इसको मैं यहाँ पर लिखना पसंद करूँगा। जैसे मैंने कहा इसका बनेगा he told। आपने तो कहा सर ये तो बाद में आ रहा है, तो बाद में की बजाय ये यहीं लिखा जाएगा he told मोनू, क्योंकि कहा किसको है, he said मोनू का ना, तो इस तरीके आएगा he told मोनू। कनेक्ट करने के लिए दैट वर्ड यूज़ करते हैं, दैट यू के अकॉर्डिंग मोनू के हिसाब से, अगर गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है, एज ए बॉय हम कंसिडर करें तो यहाँ पर आ जाएगा ही, और कैन किस में कन्वर्ट होगा, ही कुड डू इट। यस,
ये सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच बना, ही टोल्ड मोनू दैट ही कुड डू इट, इस तरीके के है ना काम में लिए जाते हैं। सो वोकेटिव केस आपको बता दिया गया है, कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से वोकेटिव केस यूज़ किया जाता है, राइट। ओके, अब बात करते हैं आगे, बहुत ही शानदार टॉपिक रहने वाला है आगे वाला, 4th नंबर जो पॉइंट रहने वाला है बड़ा ही शानदार रहने वाला है। ओके, नोट डाउन कर सकते हैं, आगे बात करते हैं। ओके, नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस एंड वोकेटिव केस को स्टडी किया है, ओके राइट। अब बात करते हैं 3rd नंबर के साथ में, सॉरी 3rd ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, 4th नंबर के बाद साथ में बात करते हैं। ओके, सो तो जो 4th रहने वाला है उसको बोलते हैं जेनेटिव केस। जेनेटिव केस, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, जेनेटिव केस, क्योंकि सच में बहुत शानदार टॉपिक है जेनेटिव केस। इसको आप कैसे समझने वाले हैं वो आगे देखिए आप। जैसे मैंने कहा जेनेटिव केस, आप इसको जेनेटिव केस को आप एक और नाम से भी बोल सकते हो, वो आप बोल सकते हो पॉजिटिव केस के नाम से भी आप जान सकते हो। सो आप जेनेटिव केस को पॉजिटिव केस नाम से भी आप बोल सकते हो। और आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जो पार्ट 1 है, दोनों को हम अलग अलग स्टडी करने वाले हैं, और जो पार्ट 2 है समझा देता हूँ। पार्ट 1 में तो देखिए ऐसा लगता है लास्ट में, आपने देखा होगा, और जो 2 आता है वो रहता है रिलेटेड ऑफ से। हम इसको कहते हैं, अब इसको समझा देता हूँ मैं। हम गलतियाँ क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रोफी या अपोस्ट्रोफे। इसको अपोस्ट्रोफे बोला जाता है। फी का साउंड तो ये देगा PHY, लास्ट में अगर PHY होता तो फी का साउंड देता। इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफे, राइट, अपोस्ट्रोफे एस। सो पार्ट 1 को हम स्टडी करने वाले हैं अपोस्ट्रोफे एस के साथ में। पार्ट 1 में अपोस्ट्रोफे फर्स्ट है, इसमें इसके अंदर भी पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, देख लीजिएगा। जैसे पहले तो आप यूज़ करने वाले हैं अपोस्ट्रोफे एस को, इसको भी अंदर पॉइंट नंबर 1 दे देता हूँ, इसका भी पॉइंट है। वो भी किन के साथ, वो हम यूज़ करते हैं लिविंग थिंग्स के साथ, लिविंग थिंग्स नहीं सॉरी, लिविंग के साथ। अब लिविंग में आप सोचते होंगे सर लिविंग में तो ह्यूमन भी आता है, आई मीन टू से पर्सन भी आता है, और ट्रीज प्लांट्स ये भी आते हैं, या एग्जैक्टली आते हैं। बट बात ये है कि आप लिविंग में करने वाले क्या हो, आप पर्सन को तो काउंट करने वाले हो, बट आप ट्री और प्लांट्स जो हैं इनको आप काउंट नहीं करने वाले, राइट। हम सिर्फ बात करने वाले हैं पर्सन के साथ में, और ट्री और प्लांट को आप काउंट नहीं करने वाले हो। देखिए अपोस्ट्रोफी एस कैसे लगता है, जैसे कई बार बोलते हैं, मान लीजिए जैसे बोल दीजिए, मान लीजिए लाइक कहा रोहन्स कार, क्या बोला है, रोहन्स कार, रोहन की कार, रोहन अपोस्ट्रोफी लग गया, एस कार, रोहन की कार। अब एक बात यहाँ पर देखिए, ये क्या है, ये रोहन का क्या है, पॉजेसिव वर्ड है, राइट, पॉजेसिव वर्ड है। सो जो नाउन है, नाउन अपने आप में क्या ना डिमांड करेगा, हैंड टू हैंड अपने पॉजेसिव वर्ड से पहले ये क्या डिमांड करेगा, इसके लिए ये मॉडिफायर हो जाएगा। आपने ऑलरेडी स्टडी किया है जनाब। इस कार के लिए रोहन यहाँ पर मॉडिफायर होता है जनाब, अपने आप में दोनों नाउन है, नाउन कंपाउंड में मैंने पढ़ाया था ना, अपने आप में तो दोनों नाउन है, बट यहाँ पर या रोहन जो है यहाँ पर एज ए मॉडिफायर काम कर रहा है। ओके, सो बेसिक सी बात ये है कि जब आपके सामने इस तरीके के वर्ड्स और सेंटेंसेस काम में लिए जाते हैं, जैसे कहा रोहन्स कार,
रोहन्स कार, जैसे कहा कि ना छोटूस बुक, छोटू की बुक, छोटूस बुक, ये लिविंग थिंग्स में इस तरीके से हम अपोस्ट्रोफे एस के साथ हम काम में लेते हैं। सो इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट है और वो क्या है, लिविंग्स के साथ में। फिर बात कर लेते हैं इसके अंदर सेकेंड पॉइंट, इसके अंदर ही पॉइंट नंबर सेकंड है वो ये। अभी लिविंग्स के साथ तो बात हो गई, अब एक कंडीशन ये आ जाती है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर नाउन है, राइट, जैसे लिख लेता हूँ कंप्लीटली। जैसे यहाँ पर नाउन है और नाउन के तुरंत बाद अपोस्ट्रोफे एस लग जाता है और आगे क्या है, आगे अपना जो पॉजेसिव वर्ड आने ही वाला है। जाहिर सी बात है अपना पॉजेसिव वर्ड आने ही वाला है। अब आपने कहा सर ये तो सेम टू सेम है, हाँ सेम टू सेम है। इसके अंदर थोड़ी सी चीज़, थोड़े से जो वर्ड्स जो कौन से आते हैं उस तरीके की बात करते हैं। जैसे इसमें मैं उन स्पेशली की बात करने वाला हूँ, स्पेशली उनकी बात करने वाला हूँ जिनके लास्ट में ऑलरेडी से का साउंड आता है, ऑलरेडी से का साउंड आता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ सुरेश अपोस्ट्रोफे एस कार, क्या लिखा है, सुरेश अपोस्ट्रोफे एस कार। अब बोलिए जरा, सुरेश कार हो गई सेशन हुई ना, या क्या है, सुरेश कार। अब सोचिए ज़रा, यही तो मैं सेकंड पॉइंट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको इस तरीके से लास्ट में नाउन का जो लास्ट का साउंड है वो से का साउंड देता है और अपोस्ट्रोफी एस लगता है, तो बाय द वे इसको बोलते हैं हम हिसिंग साउंड, इसको बोलते हैं हम हिसिंग साउंड, राइट। इसको हिसिंग साउंड बोलते हैं। सांप वाला याद है क्या, सांप कैसे करता है, हिस, ये सही तो कर रहा है, ये सही तो आ रहा है ना। सो हिसिंग साउंड बोलते हैं जब आपको इस तरीके के है ना वर्ड्स अपोस्ट्रोफे इस तरीके के नाउन अपोस्ट्रोफे एस लग के लगे हो, लास्ट में एस से का साउंड दे रहा हो, तो बेसिक सी जो काम जो करने वाले हो आप वो ऐसा करने वाले हो, आप अपोस्ट्रोफे लगाइए, एस को हटा दीजिए और कार लगा दीजिए, सुरेश कार हुई ना, सुरेश कार, सुरेश कार। इस तरीके के भी है ना काम में लिए जाते हैं जनाब। तो ध्यान रख लेना, अगर हिसिंग साउंड दे रहा है तो आपको करना क्या है, करना क्या है, कुछ इस तरीके से आपको कन्वर्ट कर लेना। ओके, इसी में ही थर्ड पॉइंट के साथ बात करता हूं मैं। आई होप इसको मैं क्लीन कर लेता हूं, बेहतर रहेगा। जेनेटिव केस में हमने बात की है पॉइंट नंबर फर्स्ट, और पॉइंट नंबर फर्स्ट में भी हमने पॉइंट एक है ना ऑलरेडी 2 स्टडी कर चुके हैं। अब पॉइंट नंबर थर्ड आपके सामने लिखने वाला हूं मैं। पॉइंट नंबर थर्ड क्या है, पॉइंट नंबर थर्ड ये है कि जो नाउन यूज हो रहा है उसके बाद में अपोस्ट्रोफे लगकर एस लग रहा है और आगे अपने आप में वो पॉजेसिव वर्ड लेगा, राइट। जाहिर सी बात है अपना वो पॉजेसिव वर्ड लेगा, ये जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि जनाब ये जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा या फिर आएगा प्लुरल। अगर यहाँ पर पॉजेसिव वर्ड की भी बात की जाए, ये भी सिंगुलर आएगा या फिर आएगा प्लुरल। इसी के साथ बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन है, नॉर्मल बात नहीं है जनाब, ये भी हम इसको अवॉइड कर दिया करते हैं बहुत बार, लेकिन ये नहीं करना है। सो नाउन सिंगुलर रहने वाला है या फिर नाउन प्लुरल रहने वाला है, इसी के साथ बात करते हैं। आपका क्या ख्याल है? का सर ख्याल तो बड़ा शानदार है, मौसम ठंडा ठंडा हो रखा है, कुछ गर्मा गर्म खाने का मन कर रहा है। हाँ पक्का ही कर रहा होगा। हाँ ओके, सो यहाँ पर बात करते हैं सिंगुलर रहेगा या प्लुरल रहेगा। नाउन और जो पॉजेसिव वर्ड है उनके साथ में हम बात करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा लाइक रोहन्स बुक और बुक्स लिखा है मैंने। क्या है?
रोहन्स बुक और बुक्स। अब सोचने की बात यह है, समझने की बात यह है, और समझ चुके हैं आप भी और मैं भी। क्या लिखा है? कहा कि सर रोहन की बुक एक हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? आपने कहा सर रोहन्स बुक्स। अब रोहन की बुक एक भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। इसका मतलब एक चीज़ तो यहाँ से क्लेरिफाई हो गया कि जो पजेसिव वर्ड आता है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा बदलाव कर देता हूँ, सिर्फ इतना ही। बॉयज़ बुक और बुक्स, यही है। परेशान ना कर जनाब। ओके, सो क्या लिखा है? बॉयज बुक और बुक्स। बॉय, यहाँ पर एक लड़के की बात हो रही है। बॉय की एक बुक भी हो सकती है और बॉय की बहुत सारी बुक्स भी हो सकती हैं। जाहिर सी बात है, बहुत सारी बुक्स भी हो सकती है, राइट? हो सकती है ना, ज़रूर हो सकती है। इसका मतलब सिंगुलर और प्लूरल पॉजेसिव वर्ड का तो क्लियर हुआ। अगर मैं यहाँ से लिखूँ, यहाँ से अगर ऐसे लिखूँ मैं, बॉयज बुक और बुक्स, क्या लिखा है? लिखा है बॉयज बुक और बुक्स। अब बुक और बुक जो पॉजेसिव वर्ड है, इसका तो हमने क्लेरिफाई कर लिया है। यहां पर हम एक बॉय की बात कर रहे हैं, यहां पर एक से ज्यादा है। क्या पता बहुत सारे बॉयज ने मिलकर एक बुक खरीदी हो सकता है। क्या पता बहुत सारे बॉयज़ के पास बहुत सारे बुक्स हो, या फिर बहुत सारी बुक्स खरीदी हो। ऑफ कोर्स हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है ना। तो क्लियर बात एक और निकल के आती है कि जो अपोस्ट्रोफी एस लग के जो इससे पहले जो नाउन यूज़ होता है वो भी सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है, क्या बॉयज़ को ऐसे लिख पाना सही रहेगा? क्या बॉयज़ को ऐसे लिख पाना सही रहेगा? ज़रा सोचिए। आया कुछ दिमाग में? कहा कि सर आ रहा है दिमाग में। कहा बताओ। कहा बॉयज। अभी सेकंड नंबर पॉइंट हमने क्या स्टडी किया है कि बॉयज एस, ये ऑलरेडी से का साउंड दे रहा है। इसका मतलब अपोस्ट्रोफी लगकर आगे जो एस आ रहा है वो तो नहीं आने वाला, तो ये एस हट जाएगा। क्या बनेगा? बॉयज बुक और बुक्स। बॉयज बुक और बुक्स आने वाली है ना? ज़रूर आएंगी। ये रहता है। इसमें एक चीज़ और क्लेरिफाई कर लेते हैं जनाब, थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक सेंटेंस हो, लाइक कहा, माई ब्रदर इज टीचिंग in boys school। क्या लिखा है? My brother is teaching in boys school। मेरा भाई बॉयज स्कूल में पढ़ा रहा है। चलो यहाँ तक तो ठीक है। आपने आकर के यहाँ ब्रेक लगा लिए। सर कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? यहाँ पर एक बॉय की स्कूल है या एक से ज़्यादा की? यहाँ पर एक बॉय की स्कूल है या ज़्यादा की? आपने कहा सर एक बॉय की कैसी होगी? क्या बावड़ी बात कर रहे हो? एक बॉय की कैसे होगी? ये तो बहुत सारे बॉयज़ की है। इसका मतलब क्या होने वाला है?
बॉयज तो आया, बॉयज तो आया, अपोस्ट्रोफी लग गया, आगे एस लगेगा, आगे एस लगेगा। आपने कहा सर सेकंड पॉइंट अभी तो पढ़ा है हमने, नहीं लगने वाला, डोंट वरी। हाँ, तो जो सही तरीका होगा ये होगा बॉयज के बाद में अपोस्ट्रोफी लगने वाला है, ऐसे लगकर स्कूल, बॉयज स्कूल। सो सही तरीका जो होता है ये होता है। सो आपने थर्ड पॉइंट अभी आपके सामने है, जेनेटिव केस के अंदर जो मैंने बताया, 2 पॉइंट्स बताए थे, एक तो अपोस्ट्रोफी एस लगकर, एक ऑफ से रिलेटेड अभी तक अपोस्ट्रोफी एस लगकर, जो उसके अंदर भी थर्ड पॉइंट है वो हमने स्टडी किया है। आगे बात करते हैं आगे आने वाले पॉइंट्स के साथ में। ओके, यूं तो अकेला भी अक्सर दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मेरी तो लिरिक्स खराब हो जाती है, सॉरी, गाना ऐसे था, यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो थाम लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। क्या बात है, बारिश हो रही है, बड़ा शानदार मौसम है। ओके, अभी आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के साथ में। बड़ा शानदार पॉइंट है, बड़ा शानदार पॉइंट है, लिख देता हूँ क्या है, फिगर ऑफ स्पीच। क्या लिखा आपने? कहा सर आपने तो लिखा है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या बोला है ये, क्या बोला है फिगर ऑफ स्पीच? अब जरा समझिए जनाब, फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है? फिगर ऑफ स्पीच का मेरा कहने का मतलब ये है, इसमें एक पॉइंट आता है, आगे इसको भी लिख लेता हूँ साथ में। इसमें एक पॉइंट आता है, इसी के साथ हम स्टडी करने वाले हैं अभी, वो रहता है पर्सोनिफिकेशन। अरे भाई रुक जा, कितना बजाएगा? अरे बजा ले, नहीं रुकने वाला। सो फिगर ऑफ स्पीच में आता है एक पर्सोनिफिकेशन। आपने कहा सर फिर से ट्रेन नीचे जा रही है, आपने कहा सर ट्रेन फिर से नीचे जा रही है, पहले ऊपर जाती थी आजकल नीचे जाने लग गई। क्या है? पर्सोनिफिकेशन। What is personification? What is personification? जरा समझिएगा, क्या है? पर्सन से बना है पर्सोनिफिकेशन, पर्सन से है बना है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच में जो आता है वो जरा समझिए। चौंक भाग गई जनाब। ओके, सो पर्सोनिफिकेशन का मेरा कहने का मतलब है कि कोई नॉन लिविंग थिंग्स है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग है, उसको आप एज ए पर्सन दिखाते हो, एज ए पर्सन दिखाते हो। कई बार होता है किसी भी पर्सन में चीज़ों को आप एज ए मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल दिखाते हो। वो कैसे? जैसे हम बोलते हैं ना, कई बार जैसे छोटा बच्चा होता है उसको कहते हैं यार आपके बाल तो सोने जैसे लग रहे हैं, आपके बाल तो सोने के हैं। अब बाल सोने के कब से होने लग गए? ये बावड़े बूस वाले काम कर रहे हैं, कब से होने लग गए? सो कहा कि आपके बाल तो सोने जैसे हैं। कई बार बोलते हैं ना, आपकी आंखें तो झील जैसी हैं। सुसाइड कर ले झील जैसी हैं। तो ऐसे हम क्या करते हैं? सो हम जो ह्यूमन है उससे रिलेटेड जो बॉडी पार्ट्स है, जो कुछ भी है, उसको हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को उसके अंदर वैल्यू डालने की दिखाते हैं हम। सो इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे कई बार क्या होता है, सो आपने कहा सपोज आपके पास कार है, बाइक है, तो आपने कहा ये मेरी बाइक है। किसी ने बाइक मांगी आपसे और अगले ने बाइक मांगते ही आपने कहा जनाब आई कैन नॉट गिव यू बाइक।
मैं बाइक नहीं दे सकता हूँ। कहा भाई क्या है? कहा ये बाइक तो मेरी जान है, बड़े संभाल के रखता हूँ, कीचड़ लग जाता है तो धोता हूँ, बहुत प्यार से रखता हूँ। आपने कहा सर बाइक ये नॉन लिविंग थिंग जान कैसे हो गई, कैसे हो गई, ज़रा समझिए जनाब। इसी को तो बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। यही तो होता है पर्सोनिफिकेशन। किसी पर्सन की तरह काम करे कोई नॉन लिविंग थिंग, पर्सन की तरह आप शो कर रहे हो, तब आएगा पर्सोनिफिकेशन। अब फिगर ऑफ स्पीच में पर्सोनिफिकेशन के अंदर भी पॉइंट है, लिख लीजिए। आपने कहा सर क्या बकवास है, व्हाट इज दिस नॉइसेंस, पॉइंट में पॉइंट, पॉइंट में पॉइंट पढ़ लीजिए, जैसा भी है पढ़िए ज़रा। बारिश हो रही है, सूरज का अता पता नहीं, क्या बात है। तो आज कह सकता हूँ ना मैं, ऐसे भी तो बोलते हैं ना कि जनाब आज तो सूरज बादल से ढक रहा है, बार बार में कभी दिखाई दे रहा है। तो मैंने कहा कि भाई सूरज तो छुपम छुपाई खेल रहा है। आपने कहा सर क्या बकवास करते हो, छुपम छुपाई तो इंसान खेलता है, इंसान खेलता है। यही तो है ना जनाब, यही तो है ना पर्सोनिफिकेशन। आप इंसान की तरह बता रहे हो, यही तो पर्सोनिफिकेशन है। इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है ये टाइम्स पर्सोनिफिकेशन। समझे? आप कहोगे सर समझ जाते तो क्लास क्यों अटेंड कर रहे होते। हाँ का होत रहलू, यही जो दिक्कत रहलू ऐसे होता है कुछ। चलो आगे बात करते हैं। सो आपने कहा सर टाइम्स पर्सोनिफिकेशन, कहा टाइम के साथ पर्सोनिफिकेशन कैसे? आपने लिखा सर, आपने लिखा वन डेज लीव। आपने लिखा सर 1 days लीव, एक दिन की छुट्टी। डे के साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगा है, एक दिन की छुट्टी। अब भाई ये जो छुट्टी है, ये जो लीव है, किसको चाहिए? इस दिन को चाहिए या किसी इंसान को चाहिए, किसी पर्सन को चाहिए? आई मीन टू से सो ये डे है जो छुट्टी किसको चाहिए? ये तो जनाब किसी पर्सन को चाहिए ना। तो यही तो टाइम का पर्सोनिफिकेशन होता है, यही तो टाइम का पर्सोनिफिकेशन होता है। एक चीज़ और एक्सप्लेन करता हूँ, इसको एक बार साइड में ऐसे उठाकर ऐसे रखिए। एक चीज़ इसको इसमें ही इंक्लूड कर देता हूँ, थोड़ा सा और समझा देता हूँ पर्सोनिफिकेशन को। बारिश हो रही है, आपने कहा सर, आपने कहा लाइक द होल टाउन इज एंजॉइंग। आपने कहा सर द होल टाउन इज एंजॉइंग, द होल टाउन इज एंजॉइंग, द होल टाउन इज इंजॉइंग। आपने कहा सर टाउन, क्या बकवास बात कर रहे हो, ये टाउन कैसे इंजॉय करेगा? हाँ यही तो बात है, यही तो बात है, ये टाउन कैसे इंजॉय करेगा? यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही तो मैं समझा रहा हूँ कि यही तो पर्सोनिफिकेशन है कि ये जो टाइम है, ये जो टाउन है कैसे इंजॉय करेगा? द होल टाउन इज इंजॉइंग। अब ये टाउन इंजॉय कर रहा है, टाउन इंजॉय कर रहा है या फिर लोग इंजॉय कर रहे हैं, या फिर लोग इंजॉय कर रहे हैं? यहाँ पर लोग से, यहाँ से टाउन से आप किसको पर्सोनिफिकेशन कर रहे हो? लोगों को। सो यही तो पर्सोनिफिकेशन है। और वापस लेके आता हूँ इसी पॉइंट पर। कहा सर टाइम्स पर्सोनिफिकेशन, कहा 1 days लीव। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 1 days ड्यूरेशन, 1 days ड्यूरेशन आपने लिखा सर, आपने बताया है अभी 1 days ड्यूरेशन। अब बताइए इसका पर्सोनिफिकेशन हुआ, अब बताइए इसका पर्सोनिफिकेशन हुआ। क्या लाइन है? 1 days ड्यूरेशन, एक दिन की ड्यूरेशन। अब भाई ड्यूरेशन इंसान की होती है, दिन की होती है? ड्यूरेशन इंसान की होती है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ 1 days पीरियड, 1 days पीरियड, ये पीरियड इंसान का है या दिन का है? दिन का है ना। तो पर्सोनिफिकेशन यहाँ नहीं हुआ,
पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर नहीं हुआ, ये है टाइम्स पर्सोनिफिकेशन। काफ़ी अंधेरा, ऊपर से बारिश, क्या मौसम है। वो गाना था ना, आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा। मुझे जहाँ तक लगता है वीडियो की क्वालिटी भी डाउन हो चुकी होगी। ओके